द्रौपदी के 5 गलतियां और कैसे मच गया महाभारत का महासंग्राम। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, यह एक संभवता के अंत और नए युग की शुरुआत थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस महायुद्ध का बीज किसने बोया? अधिकांश लोग कहते हैं कि इसका कारण कौरवों की अधर्म की नीति और दुर्योधन का अहंकार था, शकुनी की चालें थी। लेकिन इतिहास और कथा के भीतर छुपे एक सच ये भी है, द्रौपदी के कुछ ऐसे गलतियां जिन्होंने महाभारत की ज्वाला को भड़काने का काम किया। महाभारत के द्रौपदी एक ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। द्रौपदी एक ऐसा नाम है जो इतिहास, पौराणिकता और नारी अस्मिता का प्रतीक है। धर्म, अपमान, प्रतिशोध, इन तीनों के बीच एक स्त्री खड़ी थी जिसकी आंखों से बहे आंसू पूरे भारतवर्ष की नियति बन गई। इस वीडियो में आगे हम जानेंगे द्रौपदी के 5 मुख्य गलतियां जो द्रौपदी से ना होती तो शायद महाभारत टल सकता था। कहानी एक स्त्री की जिसके एक एक शब्द ने पूरे युग का चेहरा बदल दिया, जिसकी आंखों के आंसू बन गए महासंग्राम का कारण, जिसके मौन ने धर्म को झकझोर दिया और जिसके प्रतिशोध ने इतिहास रच दिया। द्रौपदी के 5 गलतियां और कैसे मच गया महाभारत। द्रौपदी की पहली भूल, शब्दों से किसी योद्धा का अपमान करना। द्रौपदी पांचाल नरेश की पुत्री, रूपवती, विदुषी और तेजस्विनी थी। जब द्रौपदी का स्वयंवर की घड़ी आई, सभी राजा, महाराजा और वीर उपस्थित थे। तभी प्रवेश हुआ एक ऐसा योद्धा का जिसकी प्रतिभा अपार थी। नाम था कर्ण। कर्ण ने धनुष उठाया, लेकिन तभी द्रौपदी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने एक महान योद्धा को शत्रु में बदल दिया। द्रौपदी ने कहा, मैं किसी शुद्ध पुत्र से विवाह नहीं कर सकती। यह कर्ण के आत्मसम्मान पर गहरी चोट थी। यहीं से कर्ण के हृदय में द्रौपदी के प्रति अपमान और प्रतिशोध की भावना जगी। युद्ध के वर्षों बाद भी कर्ण ने द्रौपदी का चीरहरण के समय चुप्पी नहीं सधी, बल्कि द्रौपदी का अपमान किया। यह द्रौपदी की पहली भूल थी, शब्दों से किसी योद्धा का अपमान और उसे जीवन भर की प्रतिशोध भावना देना। द्रौपदी की दूसरी भूल, कौरवों के भावनात्मक अहंकार को ठेस पहुंचाना। जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बनाया और वहां माया सभागृह बनाया तो सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया। दुर्योधन उस महल में भ्रमित हो गया और जल को जमीन समझकर उसमें गिर गया। वहां खड़ी थी द्रौपदी। द्रौपदी के होठों से फिसले 2 शब्द। दुर्योधन का मजाक उड़ाते हुए द्रौपदी ने कहा, अंधे का बेटा अंधा। यह अपमान दुर्योधन के हृदय में गहरा बैठ गया। उसी दिन उसने प्रतिज्ञा ली कि मैं इस अपमान का बदला जरूर लूंगा और द्रौपदी का चीरहरण का बीज इसी दिन बोया गया। द्रौपदी की तीसरी भूल, जुए में चुप रहना और स्वयं को दांव पर लगाए जाने पर विरोध करना। जुए की वो काली रात जहां धर्म भी मौन था और नारी अस्मिता नीलाम हो रही थी। जुए की सभा में जब युधिष्ठिर एक एक करके सब कुछ हार गए, राज्य, भाई, स्वयं को और अंत में द्रौपदी को, तब तक द्रौपदी वहां उपस्थित नहीं थी। जब उन्हें सभा में खींच कर लाया गया तब उन्होंने प्रश्न उठाया, जिसने स्वयं को हरा दिया क्या उसे अधिकार है मुझे हराने का? उनका यह सवाल न्याय संगत था, लेकिन उन्होंने युधिष्ठिर के निर्णय को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया, जो एक राजा के लिए बहुत बड़ी बात थी। इससे पांडवों की स्थिति और भी निंदनीय बना दी। सभा में अपमान, बहस, प्रश्न, ये सब कौरवों को और उकसाने का काम कर रही थी। अपमान में उठी आवाज ने अपनों को ही अपमानित कर दिया। द्रौपदी की चौथी भूल, अपने 5 पतियों पर अधिकार जताना। जब द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ तब भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी द्रौपदी को अत्यंत प्रेम करते थे। लेकिन द्रौपदी का झुकाव अर्जुन की ओर अधिक था। उन्होंने कभी कभी अर्जुन को अन्य पत्नियों के साथ देखकर ईर्ष्या दिखाई, कोई बार अन्य भाइयों को भी उपेक्षा की। इससे भाइयों में असंतुलन पैदा हुआ। युधिष्ठिर जैसे शांत स्वभाव के व्यक्ति भी भीतर ही भीतर संघर्ष का अनुभव कर रहे थे। पांडवों में आपसी मतभेद गहरा रहे थे, जो युद्ध के समय कोई बार दिखे। द्रौपदी के 5वीं और सबसे भयंकर भूल, शांति की संभावनाओं को प्रतिशोध में बदल देना। द्रौपदी का वो कसम, दुर्योधन से बदला लेने की कसम। चीरहरण के बाद जब द्रौपदी अपमानित होकर सभा से बाहर आई तब उन्होंने प्रतिज्ञा ली, जब तक मैं कौरवों की रक्त से अपना केश नहीं धुलूंगी तब तक मैं बाल नहीं बांधूंगी। यह प्रतिज्ञा पूरे पांडवों को एक भावनात्मक बंधन में बंध गई। जब ये युद्ध केवल धर्म की रक्षा नहीं, अब ये युद्ध केवल धर्म की रक्षा नहीं बल्कि द्रौपदी के प्रतिशोध का मुद्दा भी बन गया। महाभारत का युद्ध टाला जा सकता था यदि प्रतिशोध की ज्वाला शांत होती, लेकिन द्रौपदी की यह प्रतिज्ञा युद्ध को रोकना नहीं, उसे सुनिश्चित करने का माध्यम बन गया। यहीं से द्रौपदी केवल पत्नी नहीं बल्कि युद्ध की ज्वाला बन गई। उनकी प्रतिज्ञा ने पांडवों को केवल धर्म के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बदले के लिए प्रेरित किया। द्रौपदी दोषी नहीं थी, लेकिन उनके कुछ निर्णय, कुछ शब्द, कुछ प्रतिज्ञाएं इतिहास की दिशा बदल गए। उन्होंने अन्याय का प्रतिकार किया, पर कोई बार गुस्से में लिया गया निर्णय सिर्फ एक स्त्री का नहीं पूरे युग का अंत कर सकता है। एक स्त्री का 5 गलतियां और एक युग का अंत। द्रौपदी महाभारत की नायिका या कारण? कमेंट में बताएं।